जावेद भट्टी साहब जो है तैयार हैं दानिया शाह से शादी करने के लिए, उसके अंदर की स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। लाहौर कैसे जाना हुआ, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिली? बहुत से दिन मैं वहाँ गेट पे बैठा रहता था, देखता था कि शान यहाँ से गुजर रहा है, रीमा गुजर रही है। उसने बोला नहीं, बस हमने दिखाना है और आपको कत्ल ही करना है। ये बताएं कि भारत जाना कैसे हुआ, भारत कैसे गया? मैं इन लोगों का हाथ पकड़ता हूँ, जो नया टैलेंट है वो आए मेरे से राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद कुमरान और आप देख रहे हैं अवान टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ डेरा इस्माइल खान की एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी की बदौलत जो है, अपने फन की बदौलत जो है, डेरा इस्माइल खान का नाम जो है पूरी दुनिया में जो है रोशन किया है। उर्दू में भी इनके ड्रामेज होते हैं, सराइकी में भी जो है इनके ड्रामेज आते रहते हैं और भारत में भी जो है 2-3 मरतबा जाने का एजाज़ हासिल हुआ है। वहाँ पे भी जो आके जो है काम कर चुके हैं, सराइकी ड्रामे बहुत ज़्यादा बनाते रहते हैं। और देखा जाए तो सराइकी ज़ुबान को प्रमोट करने में भी इनका जो है बहुत बड़ा हाथ है और बाहर जाकर दूसरी सिटीज़ में भी जो है अपने जो है फ़न का मुजाहरा करते रहते हैं। मुख्तलिफ स्टेज ड्रामा में भी जो है अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते रहते हैं। और आज इनसे थोड़ा इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि ये अदाकारी तक का सफ़र जो था ये कैसे इन्होंने तय किया और भारत जाके जो है इन्होंने कौन कौन से जो अदाकार थे उनके साथ काम किया। शान जो कि पाकिस्तान के जो है फेमस जो है एक्टर हैं, उनके साथ भी जो है काम कर चुके हैं और मुख्तलिफ जो है अपने ड्रामास बनाते रहते हैं, फिर वो जो है रिलीज़ करते रहते हैं। तो देखा जाए तो दानिया शाह के हवाले से एक कंट्रोवर्सी जो है सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिली है कि उनके साथ जो है इनकी शादी भी होने वाली है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है, क्या जावेद भट्टी साहब जो है तैयार हैं दानिया शाह से शादी करने के लिए, उसके अंदर की स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जावेद भट्टी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अवान टीवी के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सर ये बताइए कि डेरा इस्माइल खान से आपका ताल्लुक है, तो किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था, क्या आपके वालिद भी एक्टर थे, ये किस तरह से अदाकारी में कैसे आए? मैंने देखा कि डेरा इस्माइल खान में इतना कोई जो है एक्टिंग के शोबे में नहीं है, तो आप माशाल्लाह से एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये कैसे तय किया था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कामरान भाई, मैं आपका और आपकी पूरी टीम और अवान टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे लोगों के सामने पहले भी आते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल पे, लेकिन आपके चैनल के तसव्वुर से लोगों में आने का जो मौका मिला है। ये जो एक्टिंग है मेरे ख्याल में हर आदमी अदाकार है, लेकिन उसको अदाकारी को बाहर लाने के लिए उनको जो है ना कम से कम कोई ना कोई प्लेटफार्म जो है वो पकड़ना पड़ता है। जिस तरह देखें कि मैं यहाँ पसमानदा इलाका है हमारा तहसील परवा का, और डेरा इस्माइल खान तो इस हिसाब से बिल्कुल मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ कि कई हज़ार साल पीछे जा चुका है। जिस तरह आज सोशल मीडिया बहुत आगे आया हुआ है, लेकिन हमारे डेरा इस्माइल खान में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जिसको ये आगे आना चाहिए। तो मैं लगा हुआ हूँ इसमें। मैंने सबसे पहले तो एक पीटीवी का ड्रामा था धुआं, उसमें भी काम किया है। उसमें मेरा बचपन था और उसके कुछ किरदार जो हैं मुझे उनके नाम आते हैं और कुछ के नहीं आते, क्योंकि वो बहुत मेरा बचपन था। पीटीवी के ड्रामे हम देखते रहते, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। धुआं मैंने भी देखा, अभी तो मुझे याद है ना। तो कवि साहब अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो बहुत अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के। मैं फिर लाहौर की तरफ चला गया, तो वहाँ पे लाहौर कैसे जाना हुआ, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो? हाँ, वो मिल गया। वो एक मेरे दोस्त है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, तो उसने मुझे जो है ना वहाँ का एक कनेक्ट दिया, तो मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ उस टाइम भी ये सोशल मीडिया नहीं था। ये तकरीबन मैं आपको बात कर रहा हूँ 91-92 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ रेडियो होता था, पीटी सेल भी किसी जगह पे मौजूद होते थे। तो उसने कहा था, लेकिन वो आगे जो आदमी था उसने मेरी बात नहीं सुनी थी, तो उसने मुझे गेट के अंदर जो इंडस्ट्री थी बारी स्टूडियो, एवर स्टूडियो, उसके अंदर मुझे नहीं जाने दिया। तो बहुत से दिन मैं वहाँ गेट पे बैठा रहता था, देखता था कि शान यहाँ से गुजर रहा है, रीमा गुजर रही है और सैमा साहिबा गुजर रही है। तो हम देखते थे गाड़ियों में ये आते जाते। फिर मुझे तकरीबन 15-20 दिन के बाद एक मौका मिला। एक आदमी जो था उसका नाम रमज़ान था, उसको चवानी बोलते थे, चवानी नाम से बोलते थे। तो उसने बोला कि यार आपने काम करना है फिल्म में। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं यार, हम इसीलिए तो बैठे हैं। और भी लड़के थे हमारे साथ, उन्होंने बोला यार हमें एक मौका दे दो। उन्होंने बोला ठीक है हम आपको देंगे। मेरे ख्याल में उस टाइम था 70 रुपया था दिहाड़ी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 70 रुपया भी देंगे और आपको खाना भी खिलाएंगे, और आपकी जो मूछें अभी तो नहीं है लेकिन हम आपको गुंडा कैरेक्टर देंगे, आप गुंडे कैरेक्टर करोगे। तो जब हमें डायरेक्टर के पास ले गए, उसका डायरेक्टर था मेरा रोमान खान, डेरा गाजी खान के थे वो। तो
वो देखता देखता उसने मुझे बोला कि आपने ना बच्चा, आपने सैमा के भाई का करेक्टर करना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, उसमें कितना? उसने बोला नहीं, बस हमने अब दिखाना है और आपको कत्ल ही करना है। चलो मैंने बोला चलो कोई बात। फिर मैंने एक ड्रामा ही अपना बनाया था, आजड़ी बन गया जेंटलमैन। उसमें मेरे बहुत बड़े बड़े बाल हैं और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ये आपके वालिद साहब भी एक्टिंग करते थे या आपने फिर आगे से एक्टिंग शुरू कर दी? नहीं नहीं, मेरे वालिद तो बिल्कुल मेरी जो खानदान है उसमें कोई भी एक्टर नहीं है, बस मुझे ही शौक लगा। नहीं, बचपन में हम इंडिया की फिल्में देखते थे। आपके कौन से एक्टर फेवरेट है? अजय देवगन जो थे। अजय देवगन, हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसी के हवाले से जो मेरी तकरीबन वो बचपन में शक्लें भी उनसे मिलती थी, लोग भी कहते थे कि ये हमारा अजय है, ये वो। तो वो चलो खैर गुजर गया। तो अब सैयद नूर साहब ने मुझे बुलाया, एक मेरा ड्रामा था आजड़ी बन के जेंटलमैन। तो उसने मुझे कॉल की, सिकंदर साहब हैं शान के छोटे भाई, उनके इससे कि आप भट्टी साहब लाहौर आ जाएं, हम आपका किराया वगैरह दे रहे हैं और आप हमारे साथ काम करें। तो वो मेरा ड्रामा बहुत हिट हुआ, आजड़ी बन के जेंटलमैन। उसमें मैं एक आजड़ी होता हूँ, उसमें मैंने ये अपना तोहफा वाला भी दिखाया और बाजार भी। तो जैसे एक पेंडू हो। सैयद नूर साहब ने फिर मुझे 2-3 फिल्मों में काम दिया, इश्क मर जाना हो गया और प्ले बॉय, उसमें भी काम करके आया हूँ। और शुरू में मेरे हाल से कुछ आपको पेमेंट वगैरह नहीं मिलती है, तो फाइनेंशियल तौर पर आप स्ट्रॉन्ग थे? आपकी फाइनेंशियल जो आपका बैकग्राउंड था उस हवाले से आप कैसे मैनेज करते थे? बस घर वालों से पैसे ले लेता था, तो घर ही से जो कहते थे कि भाई ये काम करना है वो करना है, तो इसी तरह या कहीं मैं जाता था तो वहाँ पे भी मजदूरी कर लेते थे। लेकिन ये 2010 के बाद मुझे इंशाल्लाह पेमेंट मिलना शुरू हो गई। इश्क मार ये अपना। आपने कब से शुरू किया था? 1992 से? हाँ, मैंने वहीं से नहीं, पहले किया था। उससे जो धुआं ड्रामा था वो तो मेरे ख्याल में पहले ही था, 4-5 साल, उससे भी पहले की बात है ये। तो आपको पेमेंट यानी कि 2000? नहीं, वो तो चेक मुझे मिले थे। अच्छा। पीटीवी की तरफ से चेक मुझे मिले थे, मेरे बाप के नाम पे आए थे, वो मुझे मिले थे। लेकिन फिर तो पेमेंट नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरा नाम एक ऐसा तो नहीं था कि मैं एक जिस तरह एक बोलते हैं कि अताउल्ला खान ज़खैली साहब बैठे हैं, यार लोग अंदर जाएं 500 मुझे दें और हाथ मिलाएं। भारत जाना कैसे हुआ? भारत कैसे गए थे? तो भारत का वीजा कैसे लगा? वहाँ पे जाके क्या किया था भारत? भारत में इस तरह है कि हम मुल्तान आर्ट कौंसिल से जो है ना, वो हमें बुलाते थे। वहाँ पे एक बाबा शाह लंगर दरबार है, वहाँ पे मेला लगता था। तो जिस तरह दूसरे लोग सकाफत के लिए जाते हैं, तो हम उसी मुल्तान आर्ट कौंसिल की तरफ से हम जाते थे। बहावल नगर इस तरफ से हम जाकर, तो फिर तकरीबन 3-4 किलोमीटर अंदर एक दरबार था, तो वहाँ हम जाकर अपना परफॉर्मेंस करते थे और हमें आगे जाने की जो है ना इजाज़त नहीं होती थी। उस दरबार के एरिया में जो मेला होता था हम वहाँ तक ही मौजूद थे। तो जैसे आपने कहा कि अजय देवगन आपके फेवरेट एक्टर हैं, तो भारत जाके कभी आपके जहन में सोचा है कि उनसे मिलना है, या आपने कोशिश की उनसे मिलने की? नहीं, कोशिश तो नहीं की। हमें वहाँ पे रत्की रोशन साहब मिले थे और जेकी शारफ साहब मिले थे 9 में। तो वो पिक्चरें हमने बनाई थी उस टाइम, मेरे ख्याल में ये दूसरे कैमरे थे, ये वो नहीं होते जिसको डेवलपर करना पड़ता था, उसके साथ हमारी पिक्चरें हैं, लेकिन और किसी से नहीं मिले। हाँ, अब ना अब तकरीबन 1-2 साल पहले अजय देवगन साहब से मेरी वीडियो कॉल पे बात 2 बार हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो एक मेरा ड्रामा था जिसमें मैं अदालत वकील बना हूँ सुप्रीम कोर्ट का। तो अजय देवगन साहब को बहुत पसंद आया और उसने मुझे मैसेंजर पे कॉल की। तो आगे फ्यूचर में आप कौन कौन से ड्रामा बनाने वाले हैं? जी, मेरा ख्याल है कि मैं कहता हूँ कि डेरा इस्माइल खान के हमारे जो एक्टर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा तो हाथ पकड़ने वाला कोई ना था, कोई भी नहीं था। लेकिन मैं इन लोगों का हाथ पकड़ता हूँ, जो नया टैलेंट है वो आए, मेरे से रब्ता करें और मैं उनको इंशाल्लाह पीटीवी के भी ड्रामे कराऊंगा, एयरवाई के कराची में भी करवाऊंगा। मेरे तल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात यह है कि कोई आए तो सही ना। हमारे अगर मैं कहीं काम करता हूँ तो मेरे डेरे का एक ही बंदे का नाम होता है। अगर हम यहाँ डेरे से काम करेंगे तो हमारे डेरे का ही नाम होगा। तो क्या मतलब क्या क्राइटेरिया उसको होनी, तालीम कितनी होनी चाहिए? अगर कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है तो मतलब शुरू में उसको कुछ पेमेंट वगैरह दी जाएगी, या उसका क्या प्रोसीजर होगा? वो काम कर लेगा, कई टाइम में काम करेगा, उसको परखा जाएगा, फिर उसको मतलब पेमेंट मिलना शुरू होगी, ये कैसे आएगा आगे? नहीं, आजकल जिस तरह हिसाब है कि जो नया टैलेंट है तो हम देखेंगे कि ये कितना काम कर सकता है हमारे साथ। इस तरह होता है कि बीच में छोड़ जाते हैं, तो वो जो ड्रामे के सीन होते हैं वो हमें कट करने पड़ते हैं, वो नहीं आते। तो इसलिए उनको अपने हिसाब से हम रखेंगे कि इनको कितनी पेमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि उस आदमी में टैलेंट होना चाहिए, वो दिल से काम करे।
ना कि वो पैसों की वजह से काम करे। अगर पैसों की वजह से करेगा तो वो नाकाम है। बिल्कुल, अगर जिसको शौक होगा तो वही आगे बढ़ता हाँ, है। वो आगे बढ़ सकेगा। अच्छा, मैं यानी कि आपके दौर में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन अभी एक बड़ा मौका है आप सबके लिए कि अगर आप में टैलेंट है एक्टिंग का, अगर आप में कीड़ा है, तो आपको जावेद भट्टी साहब जो अप्रोच कर रहे हैं, आप आएँ जावेद भट्टी साहब से रब्ता करें। इनका रब्ता नंबर भी स्क्रीन पे है। और अगर आप एक्टिंग के शौकीन हैं, अगर इस शोबे में आना चाहते हैं, तो आप जो है अपना शौक भी पूरा करें और उसके साथ आपको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे। तो आपके लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि इस दौर में देखा जाए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको यहाँ पे अगर चांस मिल रहा है तो भी आपको कहते हैं कि एक सीढ़ी पर कदम रखने का मौका मिल जाए तो अगली सीढ़ी जो है इंसान खुद भी आगे चढ़ सकते हैं। और बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। और अगर आपके पास हुनर है और आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो फिर आप जो है दुनिया के किसी भी कोने में जाके जो है काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं और आप कहते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या हमारे पास वसाइल नहीं है काम करने की, तो फिर जो है आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जिस तरह जावेद भट्टी साहब ने कहा कि लोगों की बातों को अगर आप अपने सर पर सवार करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और अगर आपको एक सीढ़ी मिल रही है पाँव रखने के लिए, तो आप उसका सहारा लें। और अगर आप में टैलेंट है, अगर आप डेरा इस्माइल खान से बिलोंग करते हैं और अगर आप एक्टिंग के शोबे में आना चाहते हैं और एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जावेद साहब जो है आपका हाथ थाम रहे हैं, स्क्रीन पे इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे रब्ता करें और रब्ता करके जो है एक्टिंग के शोबे में जो है दाखिल हो सकते हैं। और आपको जो है एक बड़े अदाकार के साथ जो है काम करने का मौका भी मिल जाएगा। और फिलहाल चाहता हूँ आपसे इजाज़त, एक बड़े सुपरस्टार के साथ फिर मिलूंगा आपको, फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इसी तरह का एक सुपरस्टार जो है आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त।